कोई सुनवाई नहीं होता है, नहीं नाली साफ होता, ना निकलने का जगह मिलता है। हम लोग इतना परेशान से क्या बताए। इतने के बाद बोलता तुम्हारे वोट से जीता हूँ क्या, मतलब निकल जाता तो पहचानता ही नहीं पब्लिक कौन है। शिकायत कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे पानी नहीं आती, वो जो जिससे यूज़ करते हैं पीने होने वाला पानी कभी नहीं आता, कभी बारिश आता तो पूरा गली भर जाता है। पत्थर लगाए थे एक बार, वो रात को उठा के ले गए, मलबा भी उठा लेके, पत्थर भी उठा लेंगे। अब ओपन पड़ा रहता है ये नाला, इसमें कोई बुजुर्ग गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। आज से नहीं, समझिए कि न से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने में से ऐसा हालत है कि इधर पब्लिक को निकलना मुश्किल है, भारी पड़ रहा है। चारों तरफ इतना पानी, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए किसी भी व्यक्ति को, वो यहीं मर जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को, और कैसे यहाँ पे पढ़ाई संचालित होगी, भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। बारिश को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, धूप हो रहा है, कड़कती गर्मी है दिल्ली में। उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं कि इन गलियों से पानी ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं सूखा है। आप देखिए, ये आने जाने का रास्ता है, उधर से ये पूरा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे रोड पे कैसे पानी लगा हुआ है। और ये है दिल्ली, हमारे देश की राजधानी, और उस दिल्ली का ये एक सच है। आप देखिए, इसमें कितने सारे ऐसे कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, साथ ही यहाँ पे कितनी गंदगी है। तो जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा मैडम हैं, तो वो हमने देखा है कि वो जगह जगह पर जाती हैं, स्पॉट्स पे जाती हैं और चेक करती हैं, और निरीक्षण करने के बाद से आदेश देती हैं वहाँ काम करने के लिए। तो मैडम रेखा जी से मेरी गुजारिश है कि वो एक बार दिल्ली के किराड़ी जगह पे भी आए, और उसके बाद से आकर के किराड़ी के पास से शर्मा एनक्लेव है, वो यहाँ की स्थिति आकर के देखें कि कितनी दयनीय है और यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है। क्योंकि उनके जो कार्यकाल में जो शायद यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वो कार्यों की किस तरह से अनदेखी कर रहे हैं। कब से प्रॉब्लम है अंकल यहाँ पे? बैग रखना। मैम, इधर कोयना से बहुत बुरा हाल है। आज से नहीं, समझिए कि न कम से कम 8 महीने हो गए। 8 महीने में से ऐसा हालत है कि इधर पब्लिक को निकलना मुश्किल है, भारी पड़ रहा है। घर में इतना पानी भर रहा है, भर जांग पानी भर रहा है, और बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। और ये रिक्शा तो समझिए चलना तो बहुत आफत है। तो आदमी उतर के गड्ढे पार करके उसके बाद गाड़ी पे बैठते हैं। इतना बुरा हालत है, गाड़ी जहाँ मर्जी वहीं पलट जाती है, पैर हाथ टूट जाते हैं बच्चे के। स्कूल में आने से इतना पानी भर रहा है मुबारकपुर, और इधर ये शर्मा कॉलोनी में पूरा में पानी भर रहा है। इधर को शर्मा कॉलोनी में बहुत बुरा स्थिति है। अभी सेक्टर 22 से आ रहा हूँ मैं बच्चे लेकर के स्कूल से, और आने से ऐसे हालत में आ रहा हूँ ना कि समझिए कि सारे बच्चों को आने से कई जगह उतार करके और उसके बाद आने से लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हर साल ये प्रॉब्लम हो जाती है? हर साल बहुत ज्यादा, अभी तो कम है। अभी बरसात आएगा तो यहाँ पूरे में गली में भरा रहेगा, घुटने भर पानी। आप जिन्हें वोट देती हैं, मतलब कोई आता है ये सब चेक करने के लिए? कोई कुछ नहीं आता है। कोई कुछ नहीं आता है। आप लोगों ने कभी कोई यहाँ से शिकायत करने की कोशिश की यहाँ के बारे में? शिकायत कुछ भी करो, कुछ फायदा नहीं है यहाँ पे। कुछ फायदा नहीं, हमेशा ऐसे ही रहता। कभी पानी नहीं आती, वो जो जिससे यूज़ करते हैं पीने होने वाला पानी कभी नहीं आता, कभी बारिश आता तो पूरा गली भर जाता है, इतना आता है। आपके जो विधायक पार्षद है वो यहाँ नहीं आते हैं? बहुत दिक्कत होता है गली में। गले में क्या प्रॉब्लम होता है? एक तो पानी की ऐसे जो यूज़ करते डेली बेस का पानी वो नहीं आता है। और फिर जब गली में वो बारिश होती है, 2 दिन की बारिश में इतना बुरा हाल हो जाता है गली में। अभी भी आप देख सकते हैं कि 2-3-4 दिन से पीछे धूप है, और उसके बावजूद भी इधर से पानी नहीं निकला है, और पूरा रोड पे भी पानी है, साथ में इनके घर पे भी पानी है। तो कितनी दयनीय स्थिति है यहाँ की। जब बारिश का मौसम आएगा ना, जब आप आके एक बार चक्कर लगाइए, क्या बुरा हाल हो जाएगा। यहाँ पे पानी लगने की वजह से क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानियों का सामना इतना है मैम कि हम क्या बताएं। इस पानी के कारण स्कूल बंद है, ठीक है। पूरी 6 से लेकर 12 तक की क्लासों को बंद कर दिया गया है, ठीक है। कितने दिन से बंद है? ये करीबन आप मान लीजिए 1 हफ्ता हो गया है लगभग। जब बारिश आई थी पहले उसी वक्त पानी आ गया था, और तब से ही ये ऑफ है स्कूल। अब ऐसे में जो पेपर भी आने हैं बच्चों के, कैसे बच्चे पेपर देंगे, कैसे क्या करेंगे। इस एरिया का तो इतना बुरा हाल है, आप कहीं से भी नहीं निकल सकते हैं, ना ही रोहिणी वाले रास्ते से, ना ही मुंडका वाले रास्ते से, और ना ही नागलोई वाले रास्ते से। चारों तरफ इतना पानी, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए किसी भी व्यक्ति को, वो यहीं मर जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि अभी मैं आ रही थी तो ट्रांसपोर्ट वहाँ से नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहे हैं ट्रांसपोर्ट। ड्यूटी वाले बंदों को इतनी दिक्कत हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है।
वो तो आप आने जाने वाले गाड़ी वालों से भी पूछिएगा ना, वो बता देंगे। जाते जाते रास्ते में गाड़ियाँ बंद, कुछ बंद। अभी मेरे हस्बैंड, मैं अभी बताऊँ, जो अभी शुक्रवार को जो बारिश आई है उसमें मेरे हस्बैंड 9 बजे रात के चले हुए और 12 बजे रात में पहुँचे हैं। हमें कितनी टेंशन थी उस चीज़ की कि ना ही नेटवर्क लग रहा है ना कुछ, कैसे हम उनसे संपर्क करें वो भी पता नहीं चल रहा है। इतना पानी भरा पड़ा और अभी भी देखिए ना, अभी भी पानी ये सूखा नहीं है। ठीक है, उधर भी देखिए स्कूल की दीवार गिर चुकी है। कोई सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई चेक नहीं करने आता, कोई नहीं आ रहा है मैम। जो यहाँ के विधायक होते हैं वो भी लोग भी कोई नहीं आता है, कोई नहीं आ रहा है। वोट के समय आते हैं। वोट के समय तो हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे, पैर पकड़ने आएंगे, बहन जी, माता जी, मैडम जी हमें वोट। तब भी ये कंडीशन उनको नहीं दिखता है, नहीं दिख रही है। खाली आएंगे, नहीं इस साल तो हम करवा देंगे, इस साल तो हम करवा देंगे। होता कुछ भी नहीं है इस एरिया में। ठीक है, बेफालतू के। आज अब आप घर में अगर कोई कूलर में पानी भरा, आप उसका चालान काटने आ जाओगे। टैंकियों का चालान काटने आओगे, इसका चालान क्यों नहीं है? स्कूल में जो पानी भरा उसका चालान क्यों नहीं है? स्कूल वाले मतलब कि कोई शिकायत नहीं देते हैं। अब मैडम ये तो हमें पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के इतना नुकसान हो रहा है कि क्लासेस क्या, ऑनलाइन क्लास में होता है क्या है, बच्चे बस मोबाइल लेके बैठे रहते। पिछले साल भी ऐसी आए, सारे रिकॉर्ड करके लगे, कोई सुनवाई नहीं होता है। नहीं नाली साफ होता, ना निकलने का जगह मिलता है। हम लोग इतना परेशान से क्या बताए। आप जाओ खुलवाने, तब मैं जाऊँ लाठी लेने उससे कि नाली तो एमसीडी वाला के खुलवाना जरूरी है। कई दिन बोली हूँ जे जाके हुआ खुलवाओ, तो वो बोलते हैं जे आप खुलवाओ। तो हम जो जाऊँगा दूसरे गली में खुलवाने तो लाठी उड़ जाएगा। अब वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ? वोट लेने के लिए आते हैं? वोट लेने के लिए आते हैं। तो उस समय आप नहीं बोलते हैं कि बोलती हूँ, उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ रहा कोई फर्क न पड़ रहा है। जीतने के बाद बोलता तुम्हारे वोट से जीता हूँ क्या है? मतलब निकल जाता तो पहचानता ही नहीं पब्लिक कौन है। जब वोट लेना था हाथ जोड़ के आता पब्लिक के सामने कि वोट चाहिए मेरे को। निकलने के बाद कोई मतलब किसी को पहचानता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि जब वोट लेना होता है तो लोग आकर के उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब उनका वोट लेने का काम खत्म हो जाता है और उसके बाद से वो कार्यकाल में अपने आ जाते हैं तो देखिए उसके बाद क्या स्थिति होती है। यहाँ पर किस तरीके से इन लोगों के घर के आगे पानी पूरा लगा हुआ है और जब ये स्थानीय निवासी अपने शिकायत करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप खुद जाकर के निकाल लो। तो ये जवाबदेही होती है जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं। आप देखिए मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पे पानी लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे बताइए खेलेंगे या फिर जो स्कूल में जाने वाले लोग हैं वो किस तरह से स्कूल में जाएंगे। और साथ ही जो ये पानी है देखिए आप कितना काला है और ये इस काले पानी की वजह से यहाँ पे देखिए कितना सारे मच्छर वगैरह हैं। क्या बोल रहे हो? जहाँ जहाँ नाली बंद है वहाँ तो खुलवा दीजिए, जो रास्ता खुलेगा। तो वो एमसीडी वाला आ रहा है तो कह रहा है आप खुलवाओ, मैं खुलवाओ कि एमसीडी वाला खुलवाएगा? बताइए कौन खुलवाएगा? कुर्सी पे वो बैठे हैं, आप बैठी हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देख सकते हैं स्थानीय निवासियों के अंदर किस तरीके का आक्रोश है, क्योंकि इनका बोलना है कि जब ये बोलते हैं यहाँ पे ये नाली निकासी खुलवाने के लिए तब ये लोग बोलते हैं कि आप खुलवाओ। तो ये बताइए कुर्सी पे जब वो लोग बैठे हुए हैं तो क्या यहाँ के स्थानीय निवासी जाकर के वो नाली का निकासी खुलवाएंगे? मौजूद हूँ दिल्ली के किराड़ी में और आप देखिए ये मेन सड़क है और मेन सड़क के इस साइड में यहाँ पे सारे शॉप्स हैं। आप देखिए एक शॉप यहाँ है, एक शॉप यहाँ है, एक शॉप इधर है और कई सारे मतलब इधर शॉप्स हैं और उसके आगे ये नाली जा रही है। इसमें आप नालियों में देखिए कि कितना सारा गंदगी भरा पड़ा हुआ है और साथ ही यहाँ पे जो सड़क है वो कैसे सड़क का किनारा टूटा पड़ा हुआ है। तो अभी हम जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये गंदगी यहाँ पे कब से बनी हुई है और क्या इसका निरीक्षण करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ सामने आया या नहीं आया। तो अंकल यहाँ पे ये प्रॉब्लम कब से बना हुआ है? ये तो 5-6 साल से बनी हुई है ऐसे ही प्रॉब्लम। रोड पे पानी भरा रहता है, पक्का रोड बनने के बाद में भी इस पे पानी भरा रहता है। हमने अपनी दुकान के सामने मलबा डलवा रखा है, नहीं तो यहाँ पानी भरा हुआ है, कस्टमर आएंगे कैसे? कस्टमर आने जाने के लिए रास्ते के लिए ही हमने अपने तरफ से मलबा, इसको भी एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं, फिर दोबारा डलवाते हैं। समस्या का आगे पानी की निकासी है नहीं तो समस्या का समाधान कोई हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए कोई नहीं आता? आपके जो यहाँ पे नेता है, जो भी नेता है वो ये काउंसलर वगैरह आ जाते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं वे गाड़ी भेज देंगे, गाड़ी खड़ी रहेगी यहाँ पे सारा दिन, वो 1-2 पाइप लगा के वो पानी निकाल के चले जाएंगे। 1-2 दिन पानी डाउन होएगा, उसके बाद में फिर वही समस्या है।
यहाँ पे पत्थर भी नहीं लगे हुए हैं। पत्थर लगाए थे एक बार, वो रात को उठा के ले गए, मलबा भी उठा लेंगे, पत्थर भी उठा लेंगे। अब ओपन पड़ा रहता है ये नाला, इसमें कोई न बुजुर्ग गिर जाता है, कोई बच्चा गिर जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो सकता है लोगों को और कैसे यहाँ पे पढ़ाई संचालित होगी, भगवान भरोसे ही छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मौजूद हूँ इसी स्कूल के पीछे, और इसकी स्कूल की जो दीवार है वो गिर चुकी है। देखिए यहाँ पे कैसे पानी का पूरा जुजूम लगा पड़ा हुआ है और कितनी यहाँ पे गंदगी के अंदाज भी लगे हुए हैं। तो ये है डेवलप दिल्ली और ये है डेवलप दिल्ली का चेहरा। इसी के साथ मैं सताक्षी गुप्ता, कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ, और आप देख रहे थे बतंगड़ न्यूज।